यानी कि जो आप एमजेसी वाले बच्चे हैं और हिंदी उनका है, तो अब वो हिंदी जो सेमेस्टर 2 में आपका जाके बीए सेकेंड सेमेस्टर में होंगे और हिंदी आपका एमजेसी में होगा, तो अब एमजेसी 2 कहलाएगा वो। क्योंकि एमजेसी 1 का तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपने एग्जाम दिया, एमजेसी 2 में आपका सिलेबस क्या है आखिर। तो इसमें देखिए पहला सिलेबस है कि आदिकालीन तथा मध्यकालीन हिंदी कविता के बारे में आपको पूरा पढ़ना है यहाँ पे, कि यानी कि आदिकालीन कौन कौन से वो रचनाकार हैं उनको पढ़ना है, और फिर मध्यकालीन हिंदी के रचनाकार जो जो हुए उनकी कुछ कविताओं को पढ़ना है आपको। ठीक है, इतनी बात ध्यान में रखिएगा। तो पहला यूनिट, इसमें 6 यूनिट है, तो पहला यूनिट में आपको विद्यापति के बारे में पढ़ना है, जिनकी रचना जो है विद्यापति की वो है, इनकी तो कई एक रचनाएं हैं, जैसे कि मान लीजिए कि विद्यापति की है पदावली है, उनके संपादक जो है ना रामवृक्ष बेनीपुरी, उसी किताब को पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें आपको देखिए इनकी जो रचना है उसमें आपको देख देख राधा रूप अपार ये पढ़ना है, जय जय, उसके बाद भैरवी है, उसके बाद देखिए आप देखेंगे से सब जोवन दूहू मिली गेल, ये पढ़ना है आपको, जो कि एकदम देखिएगा इनका जो भाषा है ना वो एकदम बिहार वाले के लायक ही है। आप देखेंगे, आप जब पढ़ेंगे ना तब मजा आएगा आपको, क्योंकि विद्यापति बिहार के ही थे, तो ये बात आप जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, तब धीरे धीरे आप सब जानिएगा। कामिनी कराए सनाने, ये पढ़ना है। ए सखी पैखल एक अपरूप, ये पढ़ना है। कुंज भवन संग निक्सल रे, उसके बाद देखिए तातल सेकत बार बिंदु सम, उसके बाद देखिए कबीर की जो है कुछ पढ़ना है इसमें, जैसे ऐसा भेद विगूचन भारी, ऐसा भेद विगूचन भारी, इसको पढ़ना होगा। फिर अकथ कहानी प्रेम की, फिर देखिए लोकामति के भोरारे, ये सब आपके कबीर की रचना थी, और ऊपर वाला जो है विद्यापति का। इतना आपको पढ़ना होगा। देखिए शुरुआत में आपको लगेगा कि ये सब क्या है नहीं है, तो लेकिन हाँ धीरे धीरे बातें सब समझ में आती जाएंगी जब आप इसको पढ़ते जाइएगा तब। ठीक है, तो इसको बड़े इंजॉय करके आपको पढ़ाया जाएगा और पढ़ने में भी मजा आएगा। ठीक ना, अब आज ये दूसरे यूनिट को देख लेते हैं। दूसरे यूनिट में आपको देखना है मलिक मोहम्मद जैसी की, उसमें आपको मलिक मोहम्मद जैसी की पद्मावत जो है ना उससे संबंधित कुछ रचनाएं हैं जिनको आपको पढ़ना होगा। फिर सूरदास के बारे में पढ़ना होगा, तो इन दोनों की रचनाओं को यहाँ पे पढ़ लेंगे हम लोग। ठीक है, जैसे कि मानसरोदक खंड पढ़ना है जो कि मलिक मोहम्मद जैसी से रिलेटेड है, और नागमती संदेश खंड इसमें जो है उनको पढ़ लेना है। ठीक है, फिर सूरदास की देखिए कहन लागे मोहन भैया भैया, ये पढ़ना है। देखी माई कान हिलकियानी रोबे, मेया हो गाई चरवान जे हो, ये सब सूरदास की रचना है। जैसे कि आप जानते हैं सूरदास की कई एक रचनाएं, साहित्य लहरी, सूरसागर, ये सब, तो उसी से इनका जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं ना उनको आपको पढ़ना है। उसी तरह मलिक मोहम्मद जैसी की, फिर उसी तरह आपने जो देखा यहाँ पे किनका, तो कबीर का है। फिर उसके बाद आपने देखा किनको, विद्यापति, इनकी रचनाओं को आपको पढ़ना है। ये सेकंड यूनिट था। अब थर्ड यूनिट में देखिए तुलसीदास की कुछ रचनाओं को, जो कि कवितावली इनकी रचना है उससे रिलेटेड जो है उसको आपको पढ़ना होगा। अवधेश के द्वारे सकारे गए, बालकांड के बारे में, तो देखिए तुलसीदास का आप जानते हैं रामचरितमानस लिखे हैं, तो उनसे कुछ चीज़ें यहाँ पे ली गई है। फिर देखिए पात भरी शहरी सकल सूत बारे बारे, ये आपको पढ़ना होगा। शंकर सहर सर नर नारी बारीचर, ये पढ़ना होगा। रामचरितमानस का कुछ पंक्ति जो है उसको यहाँ पे पढ़ना है। तो तुलसीदास से रिलेटेड चीज़ों को यहाँ पे पढ़िएगा यूनिट थर्ड में। यूनिट 4 में रहीम की रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, तो इनकी भी आप देखिएगा। फिर मीराबाई के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, पदावली जो है उनकी, उसमें जो भी कुछ संकलित है कुछ रचनाओं को मेन यहाँ पे हम लोग फोर्थ में आपको पढ़ना है। फिर देखिए फिफ्थ यूनिट जो है यानी 5वां यूनिट, इसमें बिहारी की रचनाओं को देखना होगा आपको। जैसे कि इनकी दोहा की संख्या, ये सब जो देख रहे हैं ये सभी दोहे की संख्या है, तो इन दोहे की संख्याओं को देखना है, उसके मतलब को समझना है, तो ये बिहारी की रचनाओं को यहाँ पे देखेंगे। फिर यूनिट 6 में आपको धनानंद, तो धनानंद की रचनाओं को भी हम लोग देखेंगे, जैसे भय अति निठुर मिटाए पहचानी डारी, ये हुआ। हीन भाए जल मीन अधीन, ये पढ़ना होगा। मित सुजान अनित करो जिन, ये पढ़ना होगा। पहले धन आनंद सींची सुजान, ये पढ़ना होगा। तब तो छवि पीवत जीवत है पहले अपनाए सुजान स्नेह सो। फिर देखिए रावरे रूप की रीति अनूप अति सुधो स्नेह को मार्ग है, ये सब जो भी है जो धनानंद से रिलेटेड उनको यहाँ पे यूनिट 6 में पढ़ेंगे। और एक और रचना देखना है रसखान का, तो रसखान के बारे में जो भी आप जानते हैं, रसखान जो है भक्ति कवि हैं मध्यकाल के, और धनानंद हैं, रसखान, ये सब के बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना भी है। क्योंकि रसखान के बारे में आप एक चीज़ जानते होंगे, ये कृष्ण भक्ति के कवि हैं, इनकी सभी चीज़ों को, विधा को देखना है। आपने मध्यकालीन जो हिंदी साहित्य के रचनाकार हैं उनकी प्रवृत्तियों को देखा होगा, जो हमने फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों को पढ़ाया था, आपने अगर पढ़ा होगा तो वहाँ पे देखे होंगे। इन तमाम चीज़ों को हमने चर्चा भी हल्का हल्का किया था, लेकिन यहाँ आपको मतलब डीपली पढ़ना है। अब एक एक चीज़ को पार्ट वाइज करके पढ़ना है, तो यहाँ और भी मजा आपको आएगा। विद्यापति से शुरू करके हम लोग रसखान तक पहुँचेंगे यहाँ, और फिर अगले सेमेस्टर में फिर अगली चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग, वहाँ भारतेंदु से शुरू होगा। तो अभी तो तत्काल इतना आपको पढ़ना है, तो इसके लिए आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और फिर नए वीडियो में हम लोग एक एक करके अब चीज़ों को आगे बढ़ाते चलेंगे। धीरे धीरे बारी बारी से आपका क्लास भी आएगा, हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, तो वहाँ आप जुड़े हों तो ठीक है, नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, इसका PDF भी वहीं पे भेज देंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।